ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करी मोक्ष पाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार हमारा चल रहा है और जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन है। इसमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों की चर्चा चल रही है कि ये जीव किस प्रकार देवशास्त्र गुरु के प्रति और 7 तत्वों के प्रति अन्यथा श्रद्धान करता है और मानता है कि मैं सच्चा सम्यक दृष्टि जीव हूँ। सुन में व्यवहार की क्रियाओं से स्वयं को संवर मानता है, संवर का होना मानता है। ये चर्चा हमारी चल रही है। जीव अजीव आश्रव बंध की चर्चा हमने की है और इस समय हमारी संवर तत्व की चर्चा चल रही है कि ये जीव संवर तत्व में कैसी भूलें करता है। बाह्य प्रवृत्तियों से, शुभ भावों से, शुभ प्रवृत्तियों से ये संवर होना मानता है, लेकिन प्रवृत्ति से तो संवर होता नहीं है। संवर तो निवृत्ति का नाम है, प्रवृत्ति का नाम नहीं, क्योंकि शुभ भावों से तो पुण्य का आश्रव होता है और जिससे आश्रव बंद होता है उससे संवर हो सकता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा है। कल हमने अब यहाँ बात आई थी, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र दिया था कि भाई लिखा है सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र के गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा और परिचय जय चारित्र इनसे संवर होता है, ऐसा कहा है। तो कहते हैं भाई बराबर बात है, कहा है, लेकिन गुप्ती समिति का स्वरूप क्या? इन्होंने मान लिया कि मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोकना है, इसका नाम संवर, जबकि शास्त्र का अर्थ था मन वचन काया की प्रवृत्ति वीतरागता के बल से स्वयं रुकना, उसका नाम संवर है। मन में नाना प्रकार के विकल्प होते हैं और वो तो होते ही हैं, उन विकल्पों में उलझना नहीं। समझ में है कि नहीं है? समान भाव धारण करना, पुण्य पाप में एक भाव रखना, पुण्य करने योग्य है ऐसी मान्यता मिथ्या मान्यता है। उपादेय बुद्धि रखना शुभ भाव के लिए, वो मिथ्या मान्यता है। यदि शुभ भाव और पुण्य उपादेय हो जाएगा तो फिर शुद्ध भाव उपादेय नहीं होगा, फिर मोक्ष उपादेय नहीं होगा। स्वर्ग और मोक्ष में बहुत अंतर है। पूरी दुनिया केवल स्वर्ग जानती है, मोक्ष को स्वर्ग को एक मानती है, लेकिन जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता। स्वर्ग संसार है और मोक्ष संसार से रहित है। स्वर्ग में क्षणिक सुख है, मोक्ष में अनंत सुख है। समझ में है कि नहीं है? स्वर्ग से जीव नरक में भी जा सकता है बाद में, मतलब स्वर्ग से एक इंद्रिय आदि पर्यायों में आएगा, बाद में नरक में भी जाएगा, निगोद में भी जाएगा, लेकिन एक बार जो सिद्ध हो गए वो तो सदा काल के लिए सुखी हो गए, अनंत सुखी हो गए। स्वर्ग में जीव को दुख है, लेकिन मोक्ष में 1% भी दुख नहीं है। दोनों के रास्ते भी अलग अलग हैं। ये जीव क्या भूल करता है कि इसको लगता है कि मोक्ष ऊपर है ना, स्वर्ग है फिर मोक्ष है, तो क्या है अपन शुभ भाव करेंगे, मोक्ष नहीं जा पाएंगे तो स्वर्ग तक तो भाई साहब ऐसा नहीं है। आपको ऐसे लग रहा है रास्ता एक है, लेकिन रास्ता एक नहीं है, रास्ते अलग अलग हैं। बंधन से स्वर्ग है और शुद्ध भाव से मुक्ति है, वो मोक्ष है। समझ में है कि नहीं आया? स्वर्ग बंधन है, मोक्ष मुक्ति है। शुभ भाव संवर नहीं है। जरा सा शुभ भाव आया था नकुल सहदेव को, 33 सागर की जेल हो गई उन्हें सर्वार्थ सिद्धि में, जरा सा बच गए, फिर मोक्ष है। जरा सा शुभ भाव आया, जरा सा मोक्ष से बच गए। समझ में है कि नहीं है? आश्रव बंद हो गया, संवर नहीं हुआ। इसलिए कह रहे हैं, आपको लग रहा है लेकिन होता नहीं है। समिति की बात की कि भाई समिति जो होती है उसको भी ये 4 हाथ आगे की ज़मीन देखना है ना, हित मित प्रिय वचन बोलना,
देख देख करके उठाना रखना सामान का, ये सब जो 5 समिति है, एरिया, भाषा, ऐषणा, प्रतिष्ठापन, आदान, निक्षेपण, ये जो 5 समिति है, इसको जीव संवर का कारण मानता है। लेकिन निश्चय पूर्वक समिति हो तो क्या बात की थी अपन ने संवर के विषय में, बाहर की क्रियाओं से संवर नहीं होता तो किससे होता है? मुनिराजों के संवर कैसे होता है? शुभोपयोग के काल में संवर कैसे होता होगा? भाई शुद्धोपयोग से होता है तो समझ में आया, लेकिन मुनिराज के 6वें गुण स्थान में संवर निर्जरा होता है तो कैसे होता है? कि वो ऐसे होता है कि उनके जो पूर्व में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ ना, तो 3 कसाय चौकड़ी संबंधी वीतरागता है, तो उस वीतरागता के बल से वो 3 कसाय चौकड़ी संबंधी आश्रव बंद नहीं होता, तो उसका रुकना, वो रुक गए ना, तो इसका रुकना क्या है? संवर। ये संवर है। और वो वीतरागता ही नहीं है, जब कसाय चौकड़ी का अभाव ही नहीं है तो बाहर की भले कितनी क्रियाएं चल रही हो उससे संवर हो सकता? बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये जो एरिया, भाषा, समिति, ये कोई बुद्धिपूर्वक नहीं करे जाते। वो जो वीतरागता प्रकट हुई ना 3 कसाय चौकड़ी के भाव में, उसके बल से सहज मुनिराजों का जीवन वैसा हो ही जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है, सीखना नहीं पड़ता कई चीज़ें है भाई, कहते हैं ना टैलेंट, वो अपने आप जिस चीज़ में आप लग जाते हो ना, उस चीज़ का टैलेंट अपने आप हो जाता है। अब वो कलाकार आते हैं, कोई अपने यहाँ पेंटिंग वगैरह के कलाकार आते हैं, अपन को लगता है यार वो जो लगा के गया ना, स्टिकर लगा के गया, अपन को लगता है अपने हाथ से नहीं आती, इसके हाथ से सफाई कितनी अच्छी आती है, बस उसका रोज का काम है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसके हाथ से वैसी सफाई आ जाती है। हम लोग कितनी कोशिश करें, एक एक अक्षर देख देख के चिपकाए तो भी अपन से गलती होती है। पूरा टाइम दे दे, हम 10 घंटे लगाए तो हमसे एक काम नहीं हो वो वाला, वो तुरंत करके चला जाता है, इतना अच्छा काम कर देता है। कैसे? आदत में, उसका काम है वो। ऐसे ही कोई के मुनिराज के 5 समिति का पालन बड़ा ध्यान रखना होता होगा, ये करना, अरे भाई साहब कुछ नहीं, आदत में। मुनिराजों का वो जीवन जो है ना, मुनिराज का, वो उनके आदत में, उनका जीवन है, उनकी क्रिया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसके कारण से वो महान नहीं है। महान तो किसके कारण से है? वीतरागता के बल से। बात समझ में आई? तीसरी बात कहते हैं भाई धर्म, 10 लक्षण धर्म वगैरह है ना, धर्म। तो लिखा देखो, पढ़ते हैं, तथा बंधनादि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छाओं से क्रोध नहीं करते, क्रोधादि नहीं करते, परंतु वहाँ क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। जैसे कोई राजादि के भय से अथवा महंत पने के लोभ से परिस्त्री का सेवन नहीं करता तो उसे त्यागी नहीं कहते, वैसे ही ये क्रोधादिक का त्यागी नहीं है। तो कैसे त्यागी होता है? कि इष्ट अनिष्ट भाषित होने से क्रोधादिक नहीं होते। जब तत्वज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो तब स्वयं में भी क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। समझ में आया? ये क्या मानता है भाई? 10 धर्म है ना, धर्म, धर्म मतलब क्या? 10 लक्षण धर्म है। जैसे तो क्रोध के अभाव में क्षमा होती है, मान के अभाव में मार्दव, माया के अभाव में आर्जव, लोभ के अभाव में उत्तम शौच धर्म। समझ में आया कि नहीं आया? झूठ के अभाव में सत्य हो जाता है, हिंसा के अभाव में संयम होता है, और तप इच्छा के अभाव में तप होता है। इच्छा निरोधोस तप है ना, इच्छा के अभाव में तप होता है। त्याग, त्याग किसके अभाव में होता है? परिग्रह के अभाव में त्याग होगा, सॉरी, परिग्रह के अभाव में आकिंचन होता है, ठीक है। और ब्रह्मचर्य कुशील के अभाव में होता है, दान नहीं, त्याग, हाँ दान है ना, चोरी, चोरी के अभाव में त्याग होगा। चोरी बचा ना 5 पाप में, चोरी के अभाव में त्याग कैसे होगा? किसी चीज़ को ग्रहण करने की इच्छा है ना, और ग्रहण करने का त्याग, ग्रहण करने के भाव का त्याग, उसको दे देना है ना। पर वस्तु को ग्रहण करने का नाम चोरी, और ये पर वस्तु है, मेरा नहीं है, ऐसा जानकर उसे छोड़ देना, उसका नाम सच्चा त्याग तो वही है ना। वास्तव में तो त्याग धर्म को लोग समझते नहीं है ना। अभी उत्तम त्याग धर्म लोगों को वही लगता है, दान देना या छोड़ देना। ये कहते हैं भाई आत्मा में पर वस्तु को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। मतलब समझ में आया? ग्रहण ही नहीं कर सकता तो त्याग किसका करेगा? एक जीव पुद्गल को ग्रहण कर सकता है क्या? जीव कर ही नहीं सकता तो त्याग तो क्या होता है? मान के बैठा होता है कि ये मेरी है, और जब इसको समझ में आ जाए ये मेरी नहीं है तो उसको दे देना, छोड़ देना, त्याग देना, उसका नाम त्याग है। तो किसके अभाव? और पर वस्तु को अपना मान करके रख लेना, इसका नाम चोरी है। पर वस्तु ना बिना उसकी इच्छा के आपने रख लिया, अपना मान लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, चोरी कहलाई कि नहीं कहलाई? बताओ।
दूसरे की वस्तु पे कब्जा कर लेना, ये चोरी है कि नहीं है? चोरी के भाव में क्या हुआ? त्याग। 10 धर्म समझ में आ गए? अब ये कह रहे हैं देखो, बंधनादिक के भय से, बंधनादिक के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते, परंतु वहाँ क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। उदाहरण दिया, जैसे कोई राजादिक के भय से अथवा महंत पने के लोभ से परिस्त्री सेवन नहीं करता, सो उसे त्यागी नहीं कहते। उदाहरण और सिद्धांत दोनों समझ लेते हैं अपन ये क्या कहना चाह रहे हैं। आदि में अपन सारे पाप ले लेंगे क्रोध को पकड़ के, था। राजादिक के भय से अथवा महंत पने के लोभ से परिस्त्री का सेवन नहीं करता। भैया शासन में ऐसा रूल है, जैसे पहले राजा थे तो कोई परिस्त्री सेवन करता पकड़ा गया तो राजा उसे दंड देते थे। आज पुलिस है, शासन है, कोर्ट है, न्यायालय है। तो अगर कोई ज़बरदस्ती परिस्त्री सेवन करता है, समझ में आया कि नहीं आया, तो जेल हो सकती है। अगर कोई हस्बैंड कंप्लेन कर दे, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दे, कोई परिस्त्री सेवन करता है तो उसको जेल हो सकती है कि नहीं हो सकती? समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा, महंत पने के लोभ से नहीं करता, तो दुनिया क्या बोलेगी? किसी को पता चल गया तो? समझ में आया कि नहीं आया? तो परिस्त्री सेवन नहीं करना। लेकिन अंदर में भाव है कि नहीं, मेन बात ये है। बाहर से आप कितने ही संत बने बैठे हो, लेकिन अंदर में क्या परिणाम है, मूल बात ये है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई राजादिक के भय से अथवा महंत पने के लोभ से परिस्त्री का सेवन नहीं करता तो उसे त्यागी नहीं कहते, वो त्यागी नहीं कहलाया। समझ में? किसी को दिखाने के लिए आप गलत काम नहीं करते तो आप अच्छे नहीं हो गए। अंदर में वो भाव ही नहीं आना चाहिए। समझ में आएगी नहीं यही बात? कोई कहता है अच्छा आदमी कैसे बने? अच्छा आदमी बना नहीं जाता, अच्छा हुआ जाता है। बनना माने धोखा देना। बनने का मतलब क्या होता है राजू भाई? सामने वाले की नज़रों में अच्छा बनना, है कि नहीं? अच्छा बनने के लिए क्या करें? वही अच्छा बनने के लिए नहीं, अच्छे होना चाहिए, हमारे विचार अच्छे होना चाहिए, अंदर से परिणाम अच्छे होना चाहिए। अच्छा बनने के लिए आप क्या कहोगे? सुबह शाम नहाया धोया करो, अच्छे दिखोगे, थोड़ा है, हेयर कट थोड़े अच्छे करा लो, क्रीम पाउडर लगाया करो, परफ्यूम लगाया करो, तो अच्छे, ऐसे अच्छा थोड़ी बनेंगे। परिणाम, विचार, चिंतन। किसी को अच्छा दिखने के लिए अच्छी क्रिया करने लगो, उससे भी अच्छे नहीं बनोगे। समझ में आया कि नहीं आया? दिखने से नहीं होता है कुछ भी, होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। ऐसे कह रहे हैं कि क्रोध बंधादि के भय से, मतलब संसार बंधन के भय से, स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते। भाई क्रोध आदि करेंगे तो नरक में जाएंगे। इच्छा दो है, देखो राज भाई, यहाँ स्वर्ग और मोक्ष की इच्छा। क्योंकि ये जीव जो है ना, अज्ञानी जीव, यहाँ उसी की चर्चा चल रही है। जिसको सम्यक दर्शन नहीं है, जो अज्ञानी है, वो स्वर्ग और मोक्ष को एक ही मान रहा है अभी तक। समझ में आया कि नहीं आया? उसे लगता है भाई क्रोध आदि नहीं करेंगे, मोक्ष नहीं तो स्वर्ग, तो स्वर्ग को अच्छा मान के बैठा है कहीं ना कहीं। ये भी भूल है बहुत बड़ी एक। भाई स्वर्ग और मोक्ष एक कैसे हो जाएंगे भाई? वीतराग और राग में अंतर नहीं समझ में आ रहा है इनको, स्वर्ग और मोक्ष में अंतर नहीं समझ में आ रहा, जेल और मुक्ति में अंतर समझ में नहीं आ रहा है इनको। भाई कोई बात नहीं, छोटी जेल नहीं बड़ी जेल में जाएंगे, बड़ी जेल नहीं तो छोटी में तो पहुँच ही जाए, है कि नहीं? इसको बात समझ में नहीं आ रही असली क्या है। स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते। क्रोध आदि नहीं करने को समझ लो। क्रोध आदि नहीं करने का मतलब समझे राजू भाई? गुस्सा तो बहुत जोर का आ रहा है, लेकिन कर नहीं रहा, बैठा है, ताकि लोगों को लगे मैं बहुत शांत हूँ। मेरे को बहुत अच्छे अच्छे सीन याद आ जाते हैं ऐसे में, गजब के। एक मूवी है, मूवी का नाम शायद राजा है, माधुरी की है, राजा मूवी है, पुरानी मूवी है थोड़ी। उसमें एक सेठ रहते हैं बहुत बड़े, वो बड़े शांति प्रिय नाम से प्रसिद्ध है एकदम, कि इनको क्रोध नहीं आता। तुम कुछ भी कर लो लेकिन इनको क्रोध नहीं आता। एक कॉफ़ी शॉप में बैठे होते हैं और बड़ी प्रसिद्धि की बात चल रही थी कि ये सेठ बड़े शांत हैं, इनको कभी क्रोध नहीं आता। पर हीरोइन की लगी अपनी फ्रेंड से शर्त कि इसको गुस्सा दिलाना है। ठीक है, दिला के बताएंगे, शर्त लग गई, उसने शर्त के लिए जाके बैठे। सुनो, मुझे आपसे एक बात कहनी है, बस आप गुस्सा मत करना। अरे मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि गुस्सा करता ही नहीं है। तो मैं बहुत अच्छी बात कहना चाहती हूँ, बहुत मन कर रहा है कहने का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप गुस्सा करोगे सुन करके। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, तुम बोलो। नहीं, आपको लग रहा है मुझे, आपको गुस्सा आ रहा है। अरे नहीं, मुझे नहीं आ रहा है गुस्सा, मैं करता ही नहीं हूँ गुस्सा। तुम बोलो। नहीं नहीं नहीं, आपको गुस्सा आ रहा है। तो उसको ऐसे कह के वो पागल हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? उसको बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है, एकदम पागल हो जाता है। मैं गुस्सा नहीं करता, सामान फेंकने लगता है, चीज़ें फेंकने लगता है। मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता। अब बताओ उसको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ये जीव शांत बैठा रहता है, मन मन में दूसरों पर गुस्सा कर रहा होता है, बाहर से ऐसा दिखता है अरे ये तो बहुत भले इंसान है, लेकिन अंदर में गुस्सा भरा पड़ा है कि नहीं भरा पड़ा बताओ। अंदर में भयंकर गुस्सा है, लेकिन वो समझ में नहीं आता, ऐसा गुस्सा है। गजब की बात है। आप देखो, बंधादि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते और मैंत पने के लोभ से परस्त्री का सेवन नहीं करता, तो उसे त्यागी नहीं कहते। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे बाकी विकार भी समझना, केवल अहंकार इत्यादि दिखाने के लिए करता है। ये जितने भी त्याग है ना आत्मानुभव के बिना, ये जो बाहर बाहर के नियम होते हैं उसमें सब में ऐसा ही था, अंदर में इच्छा पूरी भरी पड़ी है लेकिन करते नहीं है। समझ में आया कि नहीं? परिणाम है ना, अब उससे संवर होगा कि नहीं होगा बताओ भैया? उस भाव से आश्रम हो रहा है, बंद हो रहा है, बराबर हो रहा है, उससे संवर होता नहीं, क्योंकि वो वीतरागता का परिणाम नहीं है, अंदर में समता भाव नहीं है। जिस परिणाम से वो बंद रुकना था ना, वो परिणाम अब तक वही नहीं है। तेरे शुभ भाव तो चल रहा है, नहीं करना नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना, ऐसा भाव चल रहा है ना, ये बंद का कारण है, पुण्य का कारण है, इससे संवर होता नहीं, ऐसा कह रहे हैं। समझ में है कि नहीं है? अंदर ही अंदर भरा पड़ा है, बहुत भरा पड़ा है। और उसमें भी क्रोध कैसा है राजू भाई? क्रोध के कई प्रकार है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानवर्ण, प्रत्याख्यानवर्ण, संजुलन। एक गुस्सा ऐसा होता है जो अभी आया और अभी के अभी खत्म। मन में मतलब गुस्सा कितना खतरनाक है इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है उसकी टाइमिंग से कितने समय तक रहा। आपने अभी किसी पे गुस्सा किया, बाद में भूल गए, कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए, ये है बहुत हल्के लेवल का गुस्सा। खतरनाक गुस्सा पता है कौन सा होता है? घिसी रहे उसे बार बार, अभी गुस्सा किया था, आज फिर, कल फिर, परसों फिर वही बात दिमाग में, अरे यार कितनी बार कहते हैं, समझ में नहीं आता, कल को ऐसा हो गया बस, मतलब वो बात आपके कंटिन्यू वही दिमाग में घूम रही है। इसका नाम है अनंतानुबंधी, बहुत खतरनाक है ये। इसलिए कभी कोई भी ऐसा परिणाम आता है ना, परिणाम तो रोकना हाथ में नहीं है, भूल जाना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। भाई हम किसी की करता धरता नहीं है ना, हम दूसरे लोगों को सुधार नहीं सकते, कोई व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं चल सकता। संसार में वही हो रहा है जो होना है, कोई किसी को बदलने में समर्थ नहीं है, हमारे अनुसार कुछ नहीं होने वाला। कितने ही विकल्प कर लो, कितना सोच लो, कितनी प्लानिंग कर लो, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, वैसा करते तो वैसा हो जाता, कुछ होना ही नहीं था भाई साहब, जो होना था वही हो रहा है ये सारा टाइम। अरे आपकी मृत्यु और अनंत आगे के जितने भव बचे हैं उतने भव सब एक टू जेड केवल ज्ञान में झलक रहे हैं अनंत सिद्धों के, इसमें एक समय की भी फेरफार संभव नहीं है क्या बताओ? कोई कहेगा भाई मुझे तो नहीं पता ना, तो मैं तो करूँगा, ये करने की बुद्धि मिथ्यात्व है। इससे पता चलता है आपको सर्वज्ञ पे विश्वास नहीं है। समझ में आया कि? तो क्या करें, बैठ जाएं हाथ पे हाथ? ये तेरे अंदर ताकत नहीं है राजू भाई, हम बैठ जाए हाथ पर, बैठ के दिखा दो, हम मान जाएंगे। अरे भाई तू हाथ पे हाथ धर के बैठ गया ना, तो 100% तेरा मोक्ष पक्का है। तो समझना कि केवल ज्ञानी भगवान ने यही देखा था कि आज मेरी बात सुन करके तू हाथ पे हाथ धर के बैठेगा, और नग्न दिगंबर मुनि बन के पीछे कमंडल लेकर के हाथ पे हाथ धर के बैठा और सीधा। समझ में आया कि नहीं आया? तू कह रहा है, बातें मार रहा है, कुछ नहीं करना, हम कुछ कर नहीं सकते, पर में कुछ नहीं कर सकते, अपने में कुछ नहीं कर सकते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, मैं अपने परिणामों का भी करता नहीं हूँ। जब इतनी बड़ी बातें तुम कह रहे हो तो क्या करें? हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, ऐसे बैठ के दिखा। भाई साहब ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, हम ये कह रहे हैं। जब जैसा निमित्त बनेगा, जब जैसा होना होगा, जब तुझे जैसा परिणाम होना होगा ना, वैसा ही होगा। इसको बदलने में कोई समर्थ नहीं है। इंद्र और जिनेंद्र भी इसको बदलने में समर्थ नहीं है। बताओ आप क्या कर सकते हो राज भाई अपने लिए? मुझे एक चीज़ बताओ, कोई भी खड़ा हो व्यक्ति, वो कहे नहीं मैं 10 दिन बाद ये करके दिखाऊंगा, अगर उसमें कुछ भी फेरफार नहीं हो तो बोल देना। कितनी प्लानिंग होती है बताओ? आपने सोचा था अभी प्रवचन के पहले आपको ऊपर टंकी में काम करने जाना पड़ेगा, दोपहर तक ऐसा कोई विचार था, प्लानिंग थी? कब क्या हो जाए, कब कौन सा काम सामने आ जाता है, हम कुछ नहीं जानते। आज सोच रहे थे कि शाम को ऐसा ऐसा करेंगे, पूरी प्लानिंग थी, 1 घंटे पहले प्लान चेंज हो जाता है एक फ़ोन आने से। बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है, मुझे ये बताओ? कुछ भी नहीं है।
आपने सोचा नहीं होगा आज घर जाके मुझे गुस्सा करना पड़ेगा, लेकिन कर लेते हो। बताओ, तुमने प्लानिंग की थी कि घर जाके आज पहले तो अपनी बीवी की खबर लूंगा, फिर अपने बच्चों की? नहीं, ऐसे कोई प्लानिंग करता है आदमी घर आते वक्त? लेकिन घर आके माहौल ऐसा बनता है कि उसका दिमाग खराब हो जाता है। होता है कि नहीं होता? और तुम कहते हो हम अपने परिणामों के कर्ता स्वयं है, तो फिर क्यों अपने परिणामों को नहीं रोक पाते? बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कर्ता स्वयं में ऐसा कहा, जिनवाणी में कहा, तो क्यों कहा भाई? क्योंकि वो परिणाम अभी तेरे अंदर ही उत्पन्न हुआ, तू उस विभाव रूप परिणमित हुआ, इसलिए तू करता है। यह परिणमति स करता, लेकिन स्वभाव से तो तू वास्तव में अकर्ता ही है। ये सब अपेक्षा कथन है शास्त्रों में, इनको समझना पड़ेगा। वास्तव में तो अकर्ता है, निश्चय से तो अकर्ता है, परम शुद्ध निश्चय नहीं से तो तू अकर्ता है, तेरा स्वभाव तो अकर्ता है। ये तो संयोगवश, किसके वश? संयोग की अपेक्षा से कथन है कर्ता वर्ता के सब। पर द्रव्य का संयोग नहीं होता तो क्रोधाधिक करता कि नहीं करता भी? अगर तू क्रोधाधिक का करता होता ना, वास्तव में आत्मा अगर क्रोधाधिक का करता होता, तो सिद्धों की भी क्रोधादि उत्पन्न होना चाहिए थे, नहीं होते। इसका मतलब क्या है? का मतलब आत्मा का स्वभाव क्रोधाधिक नहीं है। ये तो तू संयोग के कारण से परद्रव्य रूप परिणमित हुआ, परभाव रूप परिणमित हुआ, इसलिए कहता। परद्रव्य नहीं, परभाव रूप परिणमित हुआ, इसलिए उस परभाव का कर्ता कहा। समझ में आया कि नहीं आया? परद्रव्य का कर्ता नहीं कहते क्योंकि तू परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। परभाव का कर्ता इसलिए कह देते हैं क्योंकि तू परभाव रूप परिणमित हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? विकारी भाव रूप परिणमित होता है, कभी क्रोधी बन जाता है, कभी मानी बन जाता है, लेकिन वास्तव में तू क्रोधी और मानी नहीं है। यही भेद विज्ञान करना है। अगर तुमने कर्ता मान लिया तो मिथ्या दृष्टि, और भेद विज्ञान करके ये मान लिया कि ये परद्रव्य के निमित्त से मुझ में विकार उत्पन्न हुआ है, किंतु मैं इससे त्रिकाल भिन्न चैतन्य परमात्मा हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन है। पूरी तरह से अकर्ता मान लिया तो भी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, लेकिन इसकी स्वीकृति होनी चाहिए कि ये मुझ में उत्पन्न हुआ है, मैं इस विकारी भाव रूप परिणमित हुआ हूं, किंतु मैं ये नहीं। समझ में आया कि नहीं? ऐसी भावना, ऐसा भेद विज्ञान जरूरी है। ये भेद विज्ञान होना जरूरी है, इसका नाम भेद विज्ञान है। बराबर है? प्रत्येक पर्याय में ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, हर परिणाम में ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, इसका भेद विज्ञान जरूरी है। समझ में आए? और प्रति समय चलना चाहिए, सहज होना चाहिए, सहज प्रति समय भावना आनी चाहिए। जैसे शक्कर और नमक की पहचान होती है ना महिलाओं को कमरे में, ये शक्कर है, ये नमक है, ये शक्कर है, नमक है, जिनको जानकारी है उनको पहचान होती है। ऐसे ज्ञानी जीव को पहचान होती है, ये राग है, ये वीतराग है, नहीं ये मैं हूँ, ये मैं नहीं, ऐसी पहचान होना चाहिए ज्ञानी, तो ज्ञानी होते। बंधादि के भय से, स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते, धर्म की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते, या दुनिया में महान दिखने के लिए क्रोधादि नहीं करते। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे लोग होते हैं, लेकिन अभिप्राय में क्या है फर्क उससे पड़ता है। लिखा है तो भैया वास्तव में त्यागी कब होगा? ऐसे तुम कह रहे क्रोधादि के त्यागी नहीं है, मान के त्यागी नहीं है, माया के त्यागी नहीं है। भाई छल कपट नहीं कर रहा, धोखा नहीं दे रहा, लेकिन अंदर में परिणाम वही चल रहा है छल कपट का। समझ में आया कि नहीं? उसे लगता है अंदर में वही भाव चल रहा है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अब मेरा बेटा है ना, इसको 500 में दे, 500 की चीज़ 1000 में दे। वो बैठे बैठे भाव होते हैं ना, उससे पता चलता है वो त्यागी नहीं है। तुमने त्याग कर दिया दुकान का, भाई मैं अब इन सब से निवृत्ति ले रहा हूँ, लेकिन अंदर में वही चल रहा है। बार बार अपने बेटों को हम थे तो हमने ऐसा किया था, तुम ऐसा किया करो, ये क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब आप त्यागी नहीं हो। कोई ब्रह्मचर्य लेने के बाद में दूसरे को शादी की शिक्षा दे रहा है, तो इसका मतलब वो त्यागी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति तुम्हारी उसी दिशा में चल रही है। नहीं हम थोड़ी कर रहे, दूसरे को दे रहे। दूसरे को क्यों दे रहे? तुम्हारा काम नहीं है ना भाई। समझ में? वो अपना देख लेगा। तुमने किस किस का ठेका ले रखा है? तुमने ये नियम प्रवृत्ति क्यों लिए थे? ताकि आपको प्रवृत्ति से बचना है। और जब आप उसी में दिमाग लगा रहे हो, अपना छोड़ के दूसरों की प्रवृत्ति में दिमाग लगा रहे हो, तो फिर वो त्याग कैसे हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? मुनि बन गए, संसार का त्याग कर दिया, संसार में सुख नहीं। अब दूसरे जीवों को संसार सुख का उपदेश दें तो फिर वो भी सच्चे मुनि नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब त्याग ही नहीं हुए ना, क्योंकि अंदर में तो वही है। हम नहीं तो दूसरों को, फिर तो तुमने और अपने तो प्रवृत्ति छोड़ दी, हमने तो व्रत अंगीकार किए ताकि इन सब चीज़ों से बच जाए, और दूसरों के कामों में और उलझ गए। समझ में आया कि नहीं आया भाई?
ये तो वही बात हो गई राजू भाई कि हम तो अपना घर इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि पैसा बहुत लगता है और मेहनत बहुत लगती है, झाड़ू पोछा बहुत लगाना पड़ता है, लेकिन दूसरे के घर में झाड़ू पोछा कर रहे खुद जाके। अब बताओ, हम बड़ा घर इसलिए नहीं बनाते क्योंकि झाड़ू पोछा करने में मेहनत बहुत लगती है ना। फिर अब दूसरे के पड़ोसी के घर में जाके झाड़ू पोछा कर लो, क्या फ़ायदा हुआ। हमने तो शादी नहीं की क्योंकि हम उन सब संसारिक जालों में फंसना नहीं चाहते थे, दूसरों को फंसाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सी बात हुई भाई, समझ में आएगा। तो हमें वो उपदेश नहीं देना नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप आलू नहीं खाते, दूसरों को कहोगे नहीं स्वाद में बहुत अच्छा होता, मैंने तो त्याग दिया, देखो मैं जानू, तुम खाओ बहुत अच्छा होता है, तुम्हें पता है सब्जियों का राजा है, ये क्या बात हुई है। पापी है ना ऐसा कोई करता है तो ऐसा ही है। जिस चीज़ का त्याग कर दिया अभिप्राय में उसके प्रति विकल्प भी नहीं आना चाहिए, सहज नहीं आना चाहिए। जैसे हमने जमीकन त्याग किया राजू भाई, कभी सपने में भी मन होता है आलू खाने का? नहीं होता ना, इसका नाम है सच्चा त्याग। ऐसे ही जब क्रोध का त्याग करो ना, तो सपने में भी क्रोध का विकल्प ना आए, उसका नाम होगा क्रोध का त्याग। मुनिराजों के जीवन में अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान वर्ण प्रत्यख्यानावरण 3 कसाय का अभाव है, केवल अकेली संजुलन बची है। उसको भी वो क्या समझते हैं, उपादेय है, थोड़ी तो रहना चाहिए ना। ऐसा तो लगता होगा कि सबके पास इतनी कसाएं हैं, हमने 3 का अभाव कर दिया, थोड़ी तो रख ले, क्या दिक्कत है भाई साहब। वो है जहर पूरी बोतल है जहर की। अच्छा, खीर में 1 बूंद डालें कि पूरी बोतल डालें, बताओ क्या भाभी? पूरी बोतल डालने से तो खीर जहरीली हो जाती है। अच्छा, 1 बूंद डालें तो चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों भाभी? जहर है ना, जैसे जहर है, जहर होता है विष, है ना, पॉइजन। खीर बनाई आपने बढ़िया अच्छी दूध की, मीठी मीठी, अब पॉइजन की पूरी बोतल है, तो पूरी बोतल डालेंगे तो खीर जहरीली हो जाएगी, है ना, वो खाने योग्य नहीं रहेगी। पूरी बोतल डाल देना चाहिए, तो 1 बूंद डालेंगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि 1 बूंद से भी जहरीली हो जाए। ऐसे ही कषाय हैं, बहुत सारी कषाय छोड़ दें और थोड़ी सी कषाय रख ले तो क्या, कि वो थोड़ी कषाय भी बुरी है। जहर 1 बूंद हो या पूरी बोतल हो, जहर तो जहर है, पॉइजन तो पॉइजन है, मारने वाला है। ऐसे ही मंद कषाय हो या तीव्र कषाय हो, ये शुभ भाव क्या है? शुभ भाव मतलब मंद कषाय, और कषाय चाहे शुभ भाव हो चाहे शुभ भाव हो, दोनों ही जहर है। समझ में आएगा, त्यागने योग्य है। इसलिए मुनिराज संजुलन का भी त्याग कर देते हैं और बाद में 12वां 13वां 14वां गुणस्थान और सिद्ध दशा, ऐसा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर त्यागी कैसे होता है? तो लिखते हैं पंडित टोडरमल जी कि पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने से क्रोधादि होते हैं। क्रोधादि कब होते हैं भाई? ये क्रोध उत्पन्न ही क्यों होता है? समस्या क्या है भाई? हम तो करना नहीं चाहते ना, फिर भी हो जाता है, तो क्यों उत्पन्न होता है? कि ये उत्पन्न होता है अज्ञान। सबसे बड़ा तो अज्ञान है भाई। मिथ्यात्व के चाहे बिना 1 कसाय का अभाव नहीं होता, क्योंकि ये मिथ्यात्व सब पापों का दादा है। समझ में आया कि नहीं आया? बाप तो अपन ने लोग को कहा ना, गड़बड़ हो जाएगी। दादा है मिथ्यात्व सब पापों का। मिथ्यात्व के कारण से सारे कषाय और सारे पाप होते हैं। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, आपने पर पदार्थों का कुछ है और कुछ मान के बैठे हो, और इष्ट अनिष्ट की मान्यता भाषित होती है। फिर उसमें ये अच्छा है, ये बुरा है। भाई अच्छा बुरा कुछ नहीं है संसार में, जो जैसा है वैसा है, और जो जैसा है उसको वैसा मान लिया, इसका नाम तो सम्यक दर्शन है। तो कसाय उत्पन्न नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? एक खिड़की, ट्रेन की खिड़की के लिए लड़ रहे लोग, बताओ। एक को हवा अच्छी लग रही है, एक को नहीं लग रही। अब बताओ खिड़की की क्या गलती? खिड़की अच्छी है कि बुरी, बताओ। ट्रेन में सफ़र करते हैं ना भाभी अपन, तो खिड़की होती है ट्रेन में, और खिड़की की तरफ वो 2 सीट रहती हैं आमने सामने। अब एक को खिड़की खोलनी है, एक को बंद करनी है, एक को खिड़की अच्छी लग रही है, एक को बुरी लग रही है। अब बताओ खिड़की में क्या खराबी? खिड़की अच्छी है कि बुरी है? खिड़की तो खिड़की है, खिड़की ना अच्छी है ना ही बुरी है। अच्छा बुरा क्या है? हमारी सोच, हमारी मान्यता। हमें किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है। अगर खिड़की अच्छी बुरी होती तो सबको एक जैसी लगनी चाहिए थी। समझ में आया कि नहीं आया? सर्दी में अगर मम्मी पंखा चला दें तो दिक्कत, और गर्मी में बंद कर दें तो दिक्कत है कि नहीं? और ऐसा हमेशा होता है, हमेशा होता है। गर्मियों में हमारी दीदी मम्मी जब भी कमरे में झाड़ू लगाती तो पंखा बंद कर देती, तो बड़ी दिक्कत होती थी, गुस्सा आता था, पंखा बंद क्यों कर दिया, इतनी गर्मी लग रही है। और सर्दियों में पोछा लगाती तो पंखा चालू करके चले जाते,
तो गुस्सा आता था, भाई ये क्या समस्या है, समझ में आया कि नहीं आया। पंखा अच्छा है कि बुरा है, लेकिन ये जीव पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की मान्यता रख के बैठा है अनादिकाल से। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है। अच्छा बुरा कुछ नहीं है, तेरे अंदर दिक्कत है। बताओ, अच्छा मुझे मिर्ची अच्छी लग रही है, आपको नहीं लग रही है, बताओ मिर्ची का क्या दोष। मैं 2 हरी मिर्ची खा रहा हूँ डेली एक बार में भोजन में, मिर्ची का क्या दोष। और आपको मीठा पसंद है, हमें मीठा नहीं भाता है। समझ में आया कि नहीं आया। मीठे का क्या दोष इसमें। भाई जो वस्तु जैसी है वैसी है, तो जीवों की अपनी अपनी मान्यता है, कोई किसी को अच्छा मानता है, कोई किसी को। तो क्या करना, जो वस्तु जैसी है वैसी है ऐसा भाव कर लें तो क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते। समझ में आया कि नहीं आया। ये व्यवस्था ऐसे पूरी परिस्थितियाँ, पूरी व्यवस्था कोई परद्रव्य का निमित्त बनता है और कुछ के कुछ परिणाम बिगड़ जाते हैं। हम उनको लेकर के चिंतित हो जाते हैं, आकुल व्याकुल, ऐसा क्यों हुआ था, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, दूसरों पर आरोप मलने लगते हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा मान लो कि प्रत्येक कार्य जैसा होना है वैसा ही होना है, इसमें कोई इधर का उधर जरा सा करने में समर्थ नहीं है। इंद्र और जिनेंद्र भी इसे बदलने में समर्थ नहीं है। तो क्रोध आदि उत्पन्न ही नहीं होंगे, मान उत्पन्न नहीं होगा। बताओ, लालच नहीं होगा, मेरे लालच करने से कुछ मिलेगा नहीं, और मिलना होगा तो मैं नहीं चाहूँगा तो भी मिलेगा। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, अब लालच नहीं आएगा। समझ में आएंगे। मेरे यशस कीर्ति का उदय होगा तो मेरी प्रशंसाएं होंगी, नहीं होगा तो नहीं होगी, मान का अभाव हो गया। ले बात समझने की देर है बस। मेरे क्रोध करने से कुछ होता नहीं, पर पदार्थ तो जैसा है वैसा है, जो होना था हुआ, इसके हाथ से गिला। आदमी क्या मानने को तैयार नहीं होता, विकार इतने हावी हो जाते हैं कि दिमाग काम नहीं करता व्यक्ति का, और ये क्रोध में पागल ही हो जाता है बिल्कुल। दादा ने जो लिखा ना 10 धर्म के 10 लक्षण, उसमें उत्तम क्षमा में स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण लिखा है, एक शानदार। सेठ जी का अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। सेठ जी जब बैठे थे सोफे पे तो नीचे गिलास रखा था, पानी पी के गिलास रख दिया। समझ में आया कि नहीं आया। अब नौकर जब जा रहा था तो उसके पैर से वो गिलास गिर जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो सेठ जी नौकर पे चिल्लाते, को देख के नहीं चल सकता है, गिलास तोड़ दिया, नुकसान कर दिया हमारे गिलास का। माफ़ी मांग ली भाई नौकर ने, ठीक है भाई मैं देख के नहीं चला, ठीक है। दूसरे दिन क्या हुआ, वहीं रखा था गिलास, इस बार सेठ जी के पैर से गिलास गिर गया। फिर नौकर को बुलाया, को मैं उठा नहीं सकता था गिलास। समझ में आया कि नहीं आया। गलती किसकी, नौकर की। पहले वो देख के नहीं चला था, खुद देख के नहीं चला, वो समझ में नहीं है गलती किसकी, तुमने उठाया क्यों नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। उठा लेना चाहिए था तुम्हें। ऐसा ही होता है भैया, क्रोध में जीव को गलती हमेशा दूसरे की दिखाई देती है। में जीवन में जो भी हो जाए ना, समझ लेना ऐसा ही होना था, तो कुछ नहीं है, कोई नहीं बदल सकता। आज अगर 2 रुपये का नुकसान हो गया तो ठीक है, फ़ायदा हो गया तो ठीक, 2 लाख का नुकसान हो गया तो ठीक है, फ़ायदा हो गया तो ठीक है, हम दोनों में खुश हैं। क्यों, इतना ही उदय था, इतना ऐसा होना ही था, इसको कोई नहीं बदल सकता भैया। आज 50 रुपये किसी ने मुझसे ले लिए ना ज़्यादा, तो समझ लेना उसको लेने ही थे, उसके पास जाने ही थे। कभी ना कभी का कर्जा निकल रहा था मेरा उसके पास। आदमी क्या करता है, ऐसा खुश होता है, सब्जी वाले से अगर 2 रुपये कम कर लेता तो ऐसा लगता है मैंने आज बहुत बड़ा तीर मार दिया। मालूम है लोग कि उसने 5 की बताई थी, मैं 3 में ले आया। अरे भाई कुछ नहीं हुआ, ज़रूर तुम्हें ये 2 रुपये उसको वापस करने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी। आज उसने शांत भाव से मान लिया आपकी बात, वो गरीब है बेचारा, उसने पेट पालने के लिए 5 की चीज़ को 3 में दे दिया। वो तो अपनी खेत में उगाता है ना, नुकसान करके भी दे रहा है, लेकिन तुम्हें उसके पैसे ब्याज सहित देने पड़ेंगे, ब्याज सहित। भाई साहब ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। आप खुश हो रहे हो आज कि हमने बहुत अच्छा किया, कभी नहीं करना चाहिए। और कभी कोई ज़्यादा ले भी लेना, ऑटो वालों से लोग 10-10 रुपये के पीछे पागलों की तरह लड़ते हैं, मूर्खों की तरह। सब्जी वालों से लड़ते हैं पागल हो जैसे, फल वालों से लड़ते हैं, और मॉल में जा कर के वो थैले के भी पैसे दियाते हैं 5 रुपये। समझ में है कि नहीं आया। अपने आप को बहुत बड़ा महाराज समझते हैं। प्राइवेट स्कूलों में ड्रेस के, किताबों के, और पता नहीं क्या खेलने कूदने के, और हर चीज़ का पैसा दियाते हैं उनको, सबके सब, और खुश होते हैं कि हम बहुत बड़े समझदार लोग हैं। ये मूर्ख है, समझदार नहीं है। समझ में आ रही है कि नहीं है बात भैया। जिससे तुम ठग रहे हो ना, जिसको ठग रहे हो तुम, अपने आप को महान समझ रहे हो, समझदार समझ रहे हो, तुम्हें ब्याज सहित उसका पैसा चुकाना पड़ेगा आने वाले समय में। और जहाँ तुम दे रहे हो
वहाँ दो चीज़ हो सकती है, या तो तुम्हें पहले का निकल रहा था उन पे, या फिर जिनको दिया है ना तुमने ज़्यादा, उन्हें तुम्हें वापस लौटाना ही पड़ेगा समय आने पर। उतना पैसा तुम्हें मिल के रहेगा, निश्चिंत होना है। तो अब क्या करना है, इस चीज़ से आपने क्या बताना चाह रहे हो आप ऐसा कह करके? सब ये बताना चाह रहा हूँ कि पैसा कम चला जाए चाहे ज़्यादा चला जाए, मस्त रहना, तुम खुश रहना, समता भाव धारण करना। क्यों? तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कर्म का खेल ऐसा है, सब बराबर कर लेता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कह रहे हो, समझ में है कि नहीं है? किसी ने मुझसे 10 रुपये ज़्यादा ले लिए तो अब मैं क्या करूँ? कुछ मत कर, कुछ मत कर। या तो उसके होंगे तो उसको मिल गए, और तेरे होंगे तो तेरे पास आ जाएंगे समय आने पर। तू बिल्कुल परेशान मत हो, और ब्याज के साथ तुझे देना पड़ेगा, ब्याज के साथ तेरे पास आएगा, तू घबरा मत। समझ में आया कि नहीं आया? घबराने की बात ही नहीं है भाई साहब, जरा सी भी बात नहीं है। इतना निश्चिंत ये जीवन है, ऐसा है। तो ये कह रहे हैं, ऐसा जब तत्व ज्ञान का अभ्यास हो जाता है, जब हमें ऐसी इष्टनिष्ठ की मान्यता का पता चल जाता है, सारी वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाती है, कर्म सिद्धांत समझ में आ जाता है, ये सब समझ में आ जाता है, तो इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता कोई। फिर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, फिर वो मान माया लोभ कुछ नहीं आता, हिंसा झूठ चोरी कुछ नहीं, परिग्रह इकट्ठा करने का भाव नहीं आता, कुछ नहीं भाई साहब। जो होना होगा होगा। लोग सलाह देते हैं भविष्य की प्लानिंग की, ये करो वो करो, किसने देखा भविष्य? और क्या कर सकते हो तुम? मेरा भविष्य निश्चित है, मुझे अच्छे से पता है, झलक रहा है अनंत सिद्धों के ज्ञान में। यदि मुझे ये लगता है कि मेरा भविष्य मेरे हाथ में है, तो आप जैन धर्मी नहीं हो सकते, तो आप जिन धर्मी नहीं हो सकते। करते रहो पागलों जैसे मेहनत गधे की तरह, कुछ नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा है, जब तत्वज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता, तो स्वयं अपने आप ही क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते। समझ में? वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाती है ना, तो अपने आप ही वो क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न ही नहीं होते। जी, अंदर में वो भाव ही नहीं आता। भाई सासू माँ चिल्लाई थी बहू पे, भाई मेरा सुनने वाला उदय चल रहा है इस समय, कुछ नहीं है, और उनका क्रोध है वर्तमान का, उनके क्रोध से वही चलेंगी, मैं चलने वाली। इतना समझना है तो आपको दिक्कत ही नहीं है। भाई बहू ने सासू माँ की इज्जत नहीं की, तो समझ लेना भाई ऐसी आनी थी, ये आपके ही कर्मों का फल है और कुछ नहीं। और जो वर्तमान में वो कर रही है, अगर वो आपको बिना बात के परेशान कर रही है, तो उसे उसके कर्मों का फल मिल के रहेगा। लेकिन अगर आप चिल्ला चिल्ला के उसको परेशान करोगे, दोनों कसाय करोगे, दोनों कसाय का दुख पाओगे। एक कसाय कर रहा है, उसके परिणाम का फल उसे मिलेगा, तुम शांत रहो, और तुमने भी कसाय कर ली तो करो, तुम्हें अपने परिणाम का फल भी करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ जाए राजू भाई, तो दिक्कत ही नहीं हो संसार में। जिसको समझ में आ जाए उसका भव सुधर जाएगा, और जिसको नहीं आएगा उसका भव बिगड़ जाएगा। क्योंकि जिसको समझ में आ गई तो वो शांत रहेगा, उसके क्रोध आदि की उत्पन्न नहीं होंगे, हर परिस्थिति में समता भाव धारण करेगा, प्रसन्न रहेगा, वर्तमान में शांत है, फ्यूचर में शांत रहेगा, सुखी रहेगा। वर्तमान में तो सुख उत्पन्न होता ही है राजभाई इन चीज़ों से, जो भी होता है ना। कोई चिल्ला दो यार। कई बार तो लोग, जब क्या होता है मेरे साथ तो राजभाई कई बार ऐसा होता है, भले ही खुद ने कभी शास्त्र का एक अक्षर नहीं पढ़ा हो, कोई जानकारी नहीं हो, देवसास गुरु का स्वरूप नहीं पता हो, गुण नहीं पता हो, कुछ नहीं पता हो, लेकिन हमें देख करके या किसी भी शास्त्र ज्ञानी को देख करके लोग उल्टी सीधी बात बोलना शुरू कर देते हैं। तुम कुछ नहीं जानते, तुम अपने आप को ये समझते हो। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मन में मालूम है क्या सोच लेता हूँ, मारी चाहिए, छोड़ दो क्योंकि इसका तो हो गया बंद, इसको क्या मैं छोड़ो, इसको आदिनाथ भी आके समझाएंगे तो इसको बात समझ में आएगी ही नहीं। इसको मैं शास्त्र खोल के सामने रख दूंगा, आचार्यों की मूल गाथाएं पढ़ा दूंगा, तो ये स्वीकार करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ना तो शास्त्र से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, उसको क्या है, दिखावे से मतलब है कि दुनिया क्या कर रही है, अधिकतर संख्या क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं। उसे ना तो जिनवाणी से मतलब है, ना शास्त्र से मतलब है, उसे मतलब है दुनिया से, धर्म के दिखावा से। धर्म से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, धर्म के दिखावे से मतलब है। तो मतलब इसका तो हो गया कुगति का बंद। अब इसको भगवान भी आके समझाए तो समझ में आने वाला नहीं। तो मैं क्या सोच लेता हूँ मालूम है, ऐसे आदमी से बहस करने से अच्छा क्या सोचो, मन में सोच लो मारी चाहिए मन में आएगा नहीं है, आज नहीं समझेगा, कल को शेर की पर्याय में भी समझ जाएगा। जब सही समय आएगा, सही निमित्त मिलेगा, तो अपने आप समझ जाएगा। मेरे समझाने से समझ में आएगा नहीं। और मस्त रहो, खुश रहो। अब मैं बहस करने लगूँ और उसके मन में गलत भाव रखूँ, अरे यार इसने ऐसा धर्म को गाली देता है, ये कुछ भी सोच लो, तुम्हारे कषाय भाव होगी, तुम्हारे भाव बिगड़ेंगे, भाव बिगड़ेंगे तो भव बिगड़ेगा, भाव बिगड़ेंगे तो भव भी बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा।
इसलिए हमें तो अपने परिणामों की संभाल रखिए। कोई कितना ही कुछ भी धर्म के विपरीत कार्य करे, अपने को क्या करना, समता भाव। समझ में आया कि नहीं आया? और जो कोई बहस करे, 50 तरह की बातें करे, तो एक ही बात मन में लाओ, मारी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ज़्यादा समझाने के पीछे पड़ना मत, ऐसा है। वो बहुत अच्छा लिखा राजन जी जबलपुर ने। समझाने से समझ नहीं आता, बिन समझाए स्वयं समझ जाता। आदि ने समझाया, मारीची बोराया, माने क्यों किसी की कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी हो। फिर भी देखो पर्यायों में रुली, क्योंकि वो वर्तमान पर्याय में तन्मय हो गया। उसे वर्तमान की समय की पर्याय दिखाई दे रही है। उसे ना तो आत्मा दिखाई दे रहा है, ना अनंत गुण दिखाई दे रहे हैं, ना शास्त्र दिखाई दे रहा है, ना देवशास्त्र गुरु दिखाई दे रहे। उसे क्या दिखाई दे रहा है? केवल वर्तमान। और जो केवल वर्तमान को देखता है, जो सत्य को नहीं समझता, वर्तमान समय में भी जो सत्य को नहीं देख पाता, वो हमेशा अज्ञानी रहता है। उसके भाव बिगड़ते हैं और उसका भाव भी बिगड़ता है। तो अब हमको क्या समझ में आया इस धर्म के विषय में? यही कि वस्तु व्यवस्था समझ में आ गई तो क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होंगे, भाव नहीं बिगड़ेगा तो भव भी नहीं बिगड़ेगा। हम सभी ध्यान रखें इन बातों का और तत्व ज्ञान करें, ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र स्वाध्याय करें, अध्ययन करें। तत्व ज्ञान होगा तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बना भाषित नहीं होगा और हमें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना से भी की बात को नाम देते हैं। ओम नमः शिवाय।